हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की आपकी होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं यहाँ पे हम कभी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इसके कंबाइंड सेट्स भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको अबाउट 100 के आसपास जो है कंबाइंड सेट मिल जाएंगे। अगर आप कंबाइंड सेट अटैम्प्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आपने नहीं किया है तो आप सुपर टेट भाषा सुपर टेट करके एक प्रैक्टिस सेट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं और अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज यहाँ पे हम 30 प्रश्न देखने वाले हैं हिंदी के, जो हिंदी व्याकरण से रहेगा आपके। ये सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जाएगा, लेकिन अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट में ऐसे प्रश्न कम आते हैं, तो सीटेट के लिए उतना ज़्यादा ये कारगर नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, लेखपाल परीक्षा हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए सारे क्वेश्चन कॉमन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए फटाफट से। 30 प्रश्न देखेंगे बहुत कम समय में। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन शब्द के का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, तद्धित। उत्पत्ति की दृष्टि से तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे जो हैं आपकी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं, तद्धित नहीं होता है। ठीक है, कृत तद्धित ये नहीं होता है। निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? निराकरण, निरपराध, निर्दर्शन, सॉरी इट्स निदर्शन, निर्भय। निर काफ़ी आसान है, मतलब आंसर तो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया एक तरह से बोलते हुए। चलिए देख लेंगे, यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मैंने ही बोला था इट्स नी नॉट निर, तो यहाँ पे निर नहीं है, नी लगा हुआ है। ये सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए। गृहागत, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु या द्वंद्व? गृहागत एक तरफ से देखा जाए तो गृह को आगत है ना, गृह को आगत, ऐसा इसका कुछ बनेगा जब हम इसका विग्रह करेंगे। तो बिल्कुल सही उत्तर अब को लग गया है, तो मतलब कि कारक चिन्ह का लोप है। कारक चिन्ह का लोप है तो तत्पुरुष समास है। सभी का उत्तर सही है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिएगा, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए निधन मोह, निर्मोह हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग संधि है। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? षट्धन यंत्र, षड्धन यंत्र, षट्धन यंत्रम, षड्धन यंत्र। और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, षट्धन यंत्र बनेगा षड्यंत्र। ये करेक्ट आंसर हो गया। चतुर्वेद में कौन सा समास है? द्विगु, कर्म धाराएं, द्वंद्व या अव्ययी भाव? बिना किसी डाउट के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। द्विगु समास बिल्कुल सभी का सही उत्तर, जितने भी लोगों ने गेस किया था। नाक कान में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष? सही उत्तर होता है द्वंद्व समास है। यहाँ पे दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न, अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? यानी कि किसी भी तरह से ना पिघलना, ना पसीजना, इसके लिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से मुहावरे का अर्थ ये निकल के आएगा। अटल रहना, जड़ हो जाना, टस से मस ना होना, अहल्या बनना, किस मुहावरे का अर्थ ये निकलता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, टस से मस ना होना। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ ये निकलता है कि किसी भी तरह से न पसीजना। आविर्भाव, इसका विलोम क्या होगा? अनावर्तक, अंतिम, तिरोभाव या उद्गम? और सही उत्तर होगा तिरोभाव। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो वर्तनी वाला प्रश्न है तो आपको ऑप्शंस खुद पढ़ने हैं, क्योंकि पढ़ने में समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ गलत है। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए निरुपाय, ये सही वर्तनी वाला है। बाकी निरुपाय, निरूपाय, निरुपय, ये तीनों ही वर्तनी के अनुसार गलत शब्द हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है, तो ये तो पता ही होगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, 14 सितंबर। सभी का उत्तर सही। आरोग्य का पर्यायवाची है क्या? बीमार, अशांत, निरोग, इनमें से कोई नहीं। आरोग्य पर्यायवाची, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निरोग। और
अगला प्रश्न होते देख लेते हैं इसी के साथ में। इंद्र का पर्यायवाची है क्या? इंद्रेश, धर्मेंद्र, देवेंद्र, विजयेंद्र। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र, देवराजेंद्र। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। कानन किस शब्द का विलोम है? वन, सुनसान, भीड़ या शहर। अब ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची नहीं पूछा है। अक्सर क्या करता है कि कानन का पर्यायवाची पूछता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है विलोम है किस शब्द का ये। वन, सुनसान, भीड़, शहर। वैसे कानन मतलब तो वन होता है, जंगल होता है, और जंगल का उल्टा होता है शहर, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, शहर। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? उदार, निर्दयी, कृतज्ञ, आज्ञाकारी। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधा युग, नाच्यो बहुत गोपाल। जो धर्मवीर भारती की ना हो आपको वो वाली बतानी है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाएगा। अगला सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाचो बहुत गोपाल। ये इसका सही आंसर होगा। बाकी ध्यान दीजिएगा, इसको आप तीन रट लीजिए। गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधा युग, ये तीनों ही जो है वो धर्मवीर भारती की ही है। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर की रचना है। इसको भी आप लोग याद कर लेना है। लेखक में प्रत्यय बताइए। लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अन, अनीय, अक, अक्कड़। तो लेख में लग गया है अक, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, अक। पावक शब्द में प्रत्यय क्या है? अक, आक, आई, ति। आज का सेट तो सॉल्व करने में आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, बेसिक चीज़ें रहती हैं और बहुत अच्छे से पढ़ी हुई चीज़ें हैं ना। हिंदी तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने कभी छोड़ी नहीं होगी शुरू से अंत तक, है ना। कोई इंग्लिश छोड़ देता है, कोई संस्कृत छोड़ देता है, हिंदी तो लगभग सभी कॉमन रखते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अख ही सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? राजधन ऋषि, रजधन ऋषि, राजह धन ऋषि या राधन ऋषि। ठीक है, उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजधन ऋषि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। अभ्यर्थी में कौन सा संधि है? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण, अयादि, गुण। अभ्यर्थी तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, इको यणचि सूत्र से यण संधि हो जाती है। सूत्र हालांकि जो ये आपको संस्कृत में पढ़ने को मिलता है, लेकिन काम वो आपके हिंदी में भी आ जाता है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? गृह, अग्नि, घर, क्षीर। जितने लोग भी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज आपको तीनों अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। 40 नंबर वेटेज रहेगा, जो बहुत ज़्यादा होता है 150 में से। इसीलिए एक क्लास लैंग्वेज को ही डेडिकेट की गई है इस टाइम पर, और किसी चीज़ की क्लास नहीं चलती। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, घर। तद्भव शब्द है, बाकी सारे आपके तत्सम शब्द है। अगर कन्फ्यूज़न होती है तो जिसमें तत्सम में सम लगा होता है ना, सम मतलब संस्कृत, ऐसे समझ लीजिए जो संस्कृत जैसे दिखते हैं वो तत्सम होते हैं। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय, किशोरी दास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवपूजन सहाय। ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? तो आपको क्या बताना है जिसमें अशुद्ध रूप से प्रयुक्त गलत है? जिसमें आप मेरी मदद करेंगे ना, मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। वह न सोता है न खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा। फटाफट से बताइए जिसमें अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ हो। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। सदा से चली आ रही होना चाहिए था, सदा काल क्या होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अशुद्ध है, बाकी सारे सही थे। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक।
और उत्तर सही होगा इस प्रश्न के लिए आपका अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि सब, ये तो समझ में आ रहा है कि कई सारे कुत्तों की बात हो रही है, लेकिन कितने ये नहीं पता है, संख्या अनिश्चित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूह के बोध होता है ना, सीधे सीधे मतलब प्रश्न में ही उत्तर है, ये प्रश्न कोई इतना कठिन नहीं था। निम्न में कौन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? अब आपको क्या बताना है, पहले प्रश्न में उत्पत्ति की दृष्टि से था, यहाँ रचना की दृष्टि से पूछा है कि जो भेद ना हो। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विदेशज। तो भले ही पहले प्रश्न में ऑप्शन में विदेशज नहीं था, लेकिन मैंने नाम ले लिया था उसी समय पे, है ना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, नाम ले लिया था इस तरह से। तो आपको पता है कि वो उत्पत्ति के आधार पे शब्द का प्रकार है, तो वो रचना की दृष्टि से शब्द का प्रकार भेद नहीं होगा विदेशज। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ ये रचना की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गैधनक, गाधनक, गेधन अक, गाधन एक। गायक और पावक और नायक ये तीन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं कई बार। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गैधन अक, गायक। व का उच्चारण स्थान क्या है? ये प्रश्न आपका संस्कृत में भी आता है और हिंदी में भी आता है। दंत्योष्ठ, ओष्ठ्य, दंत्य, तालव्य। अब अगर आपने संस्कृत का जो सूत्र मैंने याद कराया था, थ्योरी क्लास दी थी उसकी, वो याद किया है तो बन जाएगा आराम से। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, वकारस दंतोष्ठम होता है उसका सूत्र। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दंत्योष्ठ। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। अभी हाल में ही हम लोगों ने शायद देखा ये टीजीटी पीजीटी वाली क्लासेस में, क्लासेस बंद है, कुछ पर्सनल रीज़न से बंद है, और एक दो बार बताए भी चुके हैं वो रीज़न, लेकिन अभी बार बार वो चीज़ रिपीट करना सही नहीं लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो कंटिन्यू होंगी, परेशान मत होइए। वैसे भी अपने पास सफिशिएंट टाइम है और क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस भी जारी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही आंसर जो होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। लब्ध प्रतिष्ठ में समास है कौन सा? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है। बेसिकली लब्ध प्रतिष्ठ का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो ये एक विशेषण होता है जिसका अर्थ होता है सम्मानित। एंड जब यहाँ पे न तो लब्ध न तो प्रतिष्ठ दोनों का कोई सेंस निकल के किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है जो कि रिस्पेक्टेबल है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, बहुब्रीहि समास। 30 प्रश्नों का सेट फटाफट से हम लोगों ने 10-12 मिनट के अंदर देख लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाया करे। बाकी हमारी लैंग्वेज की क्लास डेली सुबह 10 बजे चलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।